नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, राजकीय महाविद्यालय फागी से। प्रिय विद्यार्थियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं स्केचेस पर। पिछले अध्यायों में भी आपने देखा होगा, हम स्केच के बारे में ही चर्चा करते रहे। आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि स्केच इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्यों स्केच पे इतना ध्यान दिया जाना चाहिए? और क्यों सिलेबस में हर बार 50-50 स्केचेस बनवा करके फाइल सबमिट करवाई जाती है? तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, स्केचेस अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज़ है। और पुनः ये कहूँगी कि यह किसी भी ड्राइंग एंड पेंटिंग के भविष्य के लिए या ड्राइंग एंड पेंटिंग के स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए ये एक रीढ़ की हड्डी है। और हर कक्षा में लगभग 50 स्केचेस बनाकर सबमिट करने की अनिवार्यता इसलिए होती है कि विद्यार्थी स्केचेस की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर ले कि जब कॉम्पोजिशंस बनाने की बारी आए या स्टिल लाइफ बनाने की बारी आए तो उसे शॉर्टकट से न चलना पड़े। वो बहुत आसानी से इन सब चीज़ों का निर्माण कर ले। हाँ, BA पार्ट फर्स्ट में आपको स्टिल लाइफ में ऑब्जेक्ट्स और क्रिएटिव डिज़ाइन बनानी होती है, लेकिन स्टिल लाइफ बनाने के लिए भी आपको यूटेंसिल्स और ऑब्जेक्ट्स और स्टिल चीज़ों की स्केचिंग की प्रैक्टिस आवश्यक होती है। फिर प्रश्न ये उठता है कि 50 स्केचेस दूसरे वाले क्यों, या जिसमें लाइव स्केचेस भी होते हैं, स्टिल भी होते हैं, तो लाइव की क्या ज़रूरत है या ह्यूमन फिगर्स की क्या ज़रूरत है? तो जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपके एक पेपर कंपटीशन का भी होगा, जिसमें आपको ह्यूमन फिगर की इमेजेस ड्रॉ करनी होगी रंग के साथ। तो जब आप फर्स्ट ईयर में उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सेकेंड ईयर में और अच्छा बना पाएंगे और आपके लिए बिना किसी को देखे, बिना किसी को कॉपी किए अपनी ओरिजिनल फॉर्म्स बनाना आसान हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको श्रमिक का कोई कंपटीशन बनाना है तो आप आराम से कुछ मानवाकृतियाँ श्रम करते हुए स्केच कर पाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट ईयर में हम आपसे स्टिल और जीवंत आकृतियों की स्केचेस क्यों बनवाते हैं। और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए उत्तरोत्तर लाइव स्केचेस को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में आप बेहतरीन प्रदर्शन तभी कर पाएंगे जबकि आप स्वयं द्वारा मानवाकृतियाँ बनाने की क्षमता रखते होंगे। तब आप निर्भीक होकर कहीं पर भी कैसा भी चित्र बना सकेंगे। कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हमें आउटडोर जाकर के स्केच करने की क्या ज़रूरत है। हम मानवाकृतियों का स्केच तो पेपर में से देख के भी कर सकते हैं, मैगज़ीन में से देख कर के भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं फिर कहूँगी कि एक शॉर्टकट होगा। जब आप ड्राइंग एंड पेंटिंग के मैदान में उतरे ही हैं तो आप पूरी सिद्धस्तता से अपने कार्य को सीखिए। और जब आप एक बार स्केच करना सीखेंगे तो उत्तरोत्तर आपको ये लालसा रहेगी कि मैं और बेहतर प्रदर्शन करूं, और एक टाइम आएगा जब आप बेहतरीन स्केच करके उसके मास्टर हो जाएंगे। और यही चाहिए एक अच्छे ड्राइंग स्टूडेंट से जो रेगुलर स्टडी कर रहा होता है। शॉर्टकट उनके लिए है जो ग्रीष्मावकाश के अंदर हॉबी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप तो विधिवत पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर स्टडी कर रहे हैं कॉलेज में, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप स्केचेस को बड़े ही
तरीके से सीखें, स्टेप बाय स्टेप सीखें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। एक अच्छा विद्यार्थी दिन में 5 या 6 स्केचेस बनाता है, तब जा कर के वो फर्स्ट डिवीज़न डिस्टिंक्शन के मार्क्स की उम्मीद कर सकता है। कम से कम 5 स्केचेस और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी कर सकें। ये बिल्कुल उस तरह से मानिए जिस तरह से आप भोजन खाते हैं। आपके सर्वाइवल के लिए जिस तरह से भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह से ड्राइंग एंड पेंटिंग में एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्केचेस की आवश्यकता है। ये आप ड्राइंग पेंटिंग की खुराक समझिए, ये आपका भोजन है। और आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर आप स्केच ना करें तो आज का आपका दिन अधूरा है। इसलिए प्रतिदिन स्केच कीजिए। ये है आपकी अच्छे ड्राइंग बनाने की, अच्छे स्टूडेंट बनने की जो कैपेसिटी है, उसमें अभिवृद्धि करता है। एक अच्छा ड्राइंग बनाने वाला आपको बनाएगा अगर आपने एक अच्छा स्केच बनाना सीख लिया है तो। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। आप अगर बनाना शुरू ही ना करेंगे तो आप अच्छा स्केच कैसे बना पाएंगे। इसीलिए ये वैसे ही है जैसे कि आप एक छोटा बच्चा अगर उठ करके चलना ना सीखेगा, अगर बार बार गिरने के डर से अगर वो उठ करके चलेगा ही नहीं तो वह चलना सीख ही नहीं पाएगा। अगर आपने स्केच बनाना शुरू किया है, बनाते रहिए। 1 बिगड़ेगा 2 बिगड़ेगा, उसके बाद में आप अच्छा स्केच बना सकेंगे। और यही एक आधार है एक बेहतरीन स्टूडेंट बनने का, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का। और जब आप अच्छे स्केचेस बनाने वाले बन जाते हैं तो न सिर्फ एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे आते हैं, पूरा बाज़ार आपके लिए खुला है। आप कमर्शियल काम भी कर सकते हैं। जब आप अपनी एकेडमिक स्टडीज़ पूरी कर लेंगे, अगर इसी तरीके से आपने स्केचेस बनाना जारी रखा तो आप न केवल अपने एकेडमिक स्टडी में अच्छा कर पाएंगे बल्कि मार्केट में भी आपकी वैल्यू होगी। आप बाहर का काम भी कर पाएंगे। कमर्शियली आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के रूप में एस्टेब्लिश हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि स्केचेस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेंटिंग की रीड है। और अगर आपने अच्छा किया तो भविष्य में अर्थार्जन के लिए भी आपके लिए एक सपोर्टिव चीज़ हो सकती है। तो आज का अध्याय जो कि स्केचिंग के महत्व पर आधारित था, यहीं समाप्त करते हैं। आप सुरक्षित रहिए, अपना और परिवारजनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।